प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. फेउंटस। तो आइए बिना देर के हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ए लेटर टू गॉड। कहानी को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड में पढ़ते हैं, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे लोग कहते हैं कि विश्वास से पत्थरों में भी जान आ सकती है। बट वाट शुड बी पुट आउट आवर फेथ इन। लेकिन हम सब किस में अपनी विश्वास को करें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यह एक प्रश्न है जो कि इस कहानी में बड़े ही विनम्रता के साथ उकेरा गया है या बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो 100 पैसोज की मांग कर रहा है, 100 पैसों की मांग कर रहा है। डच लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंच पाता है? डच गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको रुपए भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी। आप इन प्रश्नों के आंसर को सोचें। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। और आप गेस कर सकते हैं कि ये कहानी किस तरीके से आगे बढ़ सकती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, आप पढ़ने से पहले सोच सकते हैं। एक्टिविटीज के बाद में हम फिर आगे चलते हैं जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है आगे, और इससे पहले देखें ये आपका पोस्ट कार्ड। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका चैप्टर जहां से हमें पढ़ना है। देखें, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। द हाउस मीन्स होता है वो घर, दैट ओनली इन द एंटायर वैली, जो कि संपूर्ण घाटी में, पूरी घाटी में अकेला है। सेट ऑन द क्रेस्ट, जो कि स्थापित है, क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी पर, ऑफ लो हिल मीन्स होता है निचली पहाड़ी की। वो घर जो पूरी घाटी में अकेला है और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखें, फ्रॉम दिस हाइट, इतनी अधिक ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी आदमी देख सकता है, रिवर्स एंड फील्ड, खेतों को और नदियों को, ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसलों को, डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें फूल लदे हुए हैं, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा अच्छी फसल बताने के लिए प्रॉमिस करते हैं। यहाँ से फिर से देख सकते हैं कि यहाँ से हम जब इस ऊंचाई से देखते हैं तो हमें नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, पके हुए अनाज के खेत दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से वे फूलों से लदे हुए हैं और जो एक अच्छी फसल होने के लिए दावा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग द अर्थ, धरती को केवल एक चीज़ की जरूरत थी, नीडेड जरूरत थी, वाज डाउनपोर, एक भारी बरसात, और एटलीस्ट अ फ्लावर, अथवा एक हल्की सी फुहार। उस समय धरती को केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी, या तो मूसलाधार बरसात अथवा एक हल्की सी बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, और इस तरह से सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast। वो सुबह से ही अपने फसलों को
बहुत इंटीमेटली मीन्स होता है बहुत ही नज़दीकी से देख रहा था, बहुत ही करीबी से देख रहा था। हैड गॉन नथिंग एल्स, और वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं देख पा रहा था। द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वो बादल जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आ रहे थे, उत्तर पूर्व की दिशा से आ रहे थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, अपनी वाइफ को बोलते हुए कहता है, ऐ औरत, अब हमको कुछ पानी जरूर मिल जाएगा। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। वो औरत जो रात का भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा है तो जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the omen called them all come for dinner। जो बड़े बच्चे थे वे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वहाँ घर के आसपास खेल रहे थे। until the omen called, और तब तक उस औरत ने उन सबको बुलाया, come for dinner, खाने के लिए आ जाओ। it was during the meal that, और यह अब भोजन करने का समय हो चुका था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, अ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी की थी, बताया हुआ था, उसी समय बिग रेन ड्रॉप्स, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना स्टार्ट हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की दिशा से बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बड़ी ताजी थी और बड़ी ही सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी मतलब लेंचो बिना किसी कारण के बाहर जाता है भीगने के लिए, अपनी बॉडी पर उस बरसात की बूंदों का आनंद उठाने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटता है तो वो बड़ी आश्चर्य के साथ लौटता है और कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बरसात की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents पीस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बरसात की बूंदें हैं वे 10 सेंट के पैसों के समान हैं और जो छोटी वाली हैं वे 5 के समान हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही गैदर्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। वो बड़ी ही संतुष्टि के साथ और एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड टू फील्ड, उसे अपने खेतों की याद आई जो पके हुए फसल थी, विद फ्लावर्स, और उसमें फूल भी अभी लगे हुए थे। ड्रेप्ड इनटू द कर्टेन ऑफ रेन, जो एक बरसात की चादर में ढक गई थी, ऐसा लग रहा है कि बरसात की चादर ओढ़ ली हो पूरे खेतों ने। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें गिरने लगी और तभी बरसात होने लगी और कुछ बड़े बड़े हेलस्टोन्स मतलब ओले या पत्थर भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins। यह निश्चित रूप से नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। The boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls। जो बच्चे थे वे बरसात में अपने आप को बाहर निकाल लिए या कह सकते हो बाहर आ गए और वे जमे हुए मोतियों के समान या जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल आए। It is really getting bad now, exclaimed the man। उस आदमी ने अब तक कहा कि अब वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा पत्थर गिरे तो बुरा हो जाएगा। I hope it passes quickly। मैं
आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही बीत जाएगा या यह समय जल्दी ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं खत्म हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। देखें कि फॉर एन आवर, घंटों तक जो ओले थे ये बरसते रहे ऑन द हाउस, घरों पर, द गार्डन, बगीचों में, हिल साइड, पहाड़ी के सभी एरिया में, इन कॉर्नफील्ड, और उसके फसलों पर, एंड ऑन द होल वैली, मीन्स होता पूरी घाटी पर चारों तरफ पत्थर गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट, जो पूरा खेत था वो सफ़ेद हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक से ढक दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधों से फूल थे वो पूरी तरह से जा चुके थे, गायब हो चुके थे। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा जो थी वो दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जैसे ही ये तूफान गुजरा, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड शेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीचों बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, जो टिड्डियों का एक दल होता है, अगर वो शायद टिड्डियों का पूरा दल आया होता तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा कुछ न कुछ बच गया होता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस पत्थरों ने, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई भी अनाज नहीं है, कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वह रात सभी के लिए बड़ी ही दुख वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारी सारी मेहनत थी, जो हमारा सारा काम था, फॉर नथिंग, बेकार हो चुका था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल पूरी तरह से भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, दैट सॉलिटरी हाउस, उस एकांत वाले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीचों बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के द्वारा मदद। लेकिन जो लोग उस एकांत वाले घर में, जो वैली के, जो घाटी के बीचों बीच में था, जो लोग रहते थे, उनके हृदय में केवल एक ही आशा बची हुई थी, वो थी भगवान की द्वारा मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, परेशान मत हो जाओ। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेंचो बोलता है कि लेकिन याद रखो कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। Although the night, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान के द्वारा मदद। हुज आइज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्फिडेंस। देखें कि जिसकी आंखें ये निर्देशित कर रही थी, ये बता रही थी, सी एवरीथिंग, जो सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और जो कि उसके दिल में क्या चीज़ चल रही थी, उसकी अंतरात्मा में क्या चीज़ें चल रही थी, भगवान भी उसको शायद देख रहा था, ऐसा लेंचो का विश्वास था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
लेंचो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, बैलों की तरह, जानवरों की तरह काम करने वाला आदमी था जो अपने खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो इतना जानता था कि कैसे लिखा पढ़ा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डेवरेक, और अगली सुबह संडे की थी और दिन के समय, दोपहर के समय, he began to write letter which he himself would carry to town and place in the mail. वो अगले संडे के दिन जब दिन के टाइम पे उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और उसने सोचा कि वो खुद शहर में इसे छोड़ने के लिए, मेल बॉक्स में छोड़ने के लिए खुद ही जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, यह एक भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट लाइंस देखें। गॉड ही रोट, इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने कहा कि I needed, मुझे आवश्यकता है 100 pesos, 100 पैसों की, in order to sow, ताकि मैं बो सकूं my fields again, अपने बीजों को दोबारा, खेतों को दोबारा, to live until, और मुझे जिंदा रहने के लिए भी, crops comes, अगली फसल आने तक के लिए, बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि वो पत्थर पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से बो सकूं, और मुझे ज़िंदा रहने के लिए अगली फसल के आने तक 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि उन पत्थरों ने, या पत्थर के तूफानों ने, ओलों ने हमारी फसल को नुकसान पहुंचा दिया है, नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे के ऊपर, एनवेलप मीन्स लिफाफा, उसने लिफाफे के ऊपर केवल एक शब्द लिखा, टू गॉड, भगवान को, ईश्वर को, खुदा को। बट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। पुट द लेटर, उसने पत्र को डाल दिया, इनसाइड, अंदर में, कहाँ पे, मेल बॉक्स में डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी थोड़ा चिंतित था, परेशान था, वेंट टू टाउन, और शहर की तरफ चला गया। At the post office, he placed the stamp on the letter and dropped into the mailbox. क्या हुआ कि उसने स्टैम्प भी चिपकाया, टिकट भी चिपकाया लेटर पर, और इसे मेल बॉक्स में फिर डाल दिया। One of the employees who was postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी who was the postman, जो कि पोस्टमैन भी था, and also helped, और जो मदद भी कर रहा था, तो पोस्ट ऑफिस में दूसरे कामों के लिए, went to his boss, अपने बॉस के पास गया, अपने अधिकारी के पास गया, laughing heartily, जोर जोर से, दिल खोल कर हंसते हुए, and showed him, और उसको दिखाया, the letter to God, भगवान को लिखा हुआ पत्र। एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस के कामों में मदद करता था, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उसे भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाते हुए, हंसते हुए कहा, नेवर इन हिज कैरियर एज पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो अपने इस पोस्टमैन के पूरे कैरियर में कभी भी इस तरीके का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर एफाइड एमिएबल, जो पोस्टमास्टर था वो एक मोटा आदमी था। एमिएबल फेलो मीन्स होता है एक मिलनसार साथी था या मिलनसार आदमी था। हु ब्रोक आउट लाफिंग, जो अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, व्हाट फेथ। देखें कि उसने भी
अपनी हंसी रोक नहीं पाई, वो भी हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उस पत्र को उस डेस्क पर थपथपाते हुए बोला, कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी उस तरीके का विश्वास होता जैसा कि उस आदमी ने लेटर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, एक ऐसा आदमी जो भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू कर रहा है या भगवान से पत्र व्यवहार शुरू करना चाह रहा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इस क्रम में वो नहीं चाहता था, शेक मतलब होता है हिलना, द राइटर्स फेथ, उस राइटर की विश्वास को, इन गॉड में होता है भगवान में, इसलिए वो उस लेखक की भगवान में विश्वास को हिलने नहीं देना चाहता था या गिरने नहीं देना चाहता था। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और उस पोस्टमास्टर को एक नया विचार आया, कैसा विचार कि आंसर द लेटर, इस लेटर का आंसर दिया जाए, उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड it was evident that to answer it needed something more than the goodwill, ink and paper, लेकिन जैसे ही उसे खोला गया, उसका आंसर देने के लिए इसमें कुछ और भलाई के कामों के अलावा भी, गुडविल मीन्स भलाई, कुछ इसके अलावा भलाई के कामों के और पेपर और इंक के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने इस प्रयोजन पर, अपने इस विश्वास पर बिल्कुल से पक्का इरादा बना लिया। रेजोल्यूशन मीन्स होता है पक्का इरादा करना, वो अपने विश्वास पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कुछ पैसों की मांग की। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी, उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके साथ उसके कई दोस्त भी इस महानता के काम के लिए, इस पुण्य के काम के लिए भी आगे आए या उन्होंने भी अपनी मदद किया। It was impossible for him to gather the 100 pesos, लेकिन उसके लिए 100 पैसों का इंतजाम कर पाना, इकट्ठा कर पाना बड़ा ही असंभव काम था। So he was able to send the farmer only a little more than half, इसलिए उसने उस किसान को थोड़ा सा ज़्यादा पैसे देने भर का जुगाड़ कर पाया। He put the money in an envelope and addressed to Lencho with its a letter containing only the single word as signature God, और इस तरीके से उसने रुपयों को इन्वेलप में रख दिया, लिफाफे में रख दिया, एंड एड्रेस्ड में संबोधित किया टू लेंचो को विद अ लेटर, एक लेटर के साथ, कंटेनिंग ओनली, केवल एक सिंगल वर्ड, सिग्नेचर, जिसमें सिग्नेचर किया गया था गॉड, भगवान का। पूरा हो जाएगा इसका मतलब कि उसने रुपयों को इन्वेलप में, लिफाफे में रख दिया और लेंचो को संबोधित करते हुए केवल भगवान की सिग्नेचर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, गॉड, भगवान। नेक्स्ट देखेंगे। द फॉलोइंग संडे केम लेंचो अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगली सुबह लेंचो थोड़ा सा रोज की अपेक्षा जल्दी आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए यहाँ पर कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked from his office. देखें, it was the postman himself, ये पोस्टमैन खुद ही था
हु हैंडेड जिसने पकड़ा दिया द लेटर पत्र को टू हिम उसको, वाइल द पोस्टमास्टर जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतुष्टि का, ऑफ ए मैन इस आदमी के प्रति हु हाइट परफॉर्म्ड जिसने प्रदर्शन किया था गुड डीड अच्छे काम का, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस और वो अपने ऑफिस से देख रहा था। पूरा देखेंगे फिर से एक बार कि यह पोस्टमास्टर खुद ही था जिसने उसे लेटर पहुंचाया और वो पोस्टमास्टर बहुत ही संतुष्टि का अनुभव कर रहा था क्योंकि उसने एक अच्छे काम का प्रदर्शन किया हुआ था और वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not a single slightest surprise on seeing the money. Such was this his confidence. लेंचो ने जरा सा भी, स्लाइजेस्ट मीन्स होता है जरा सा भी, हल्का सा भी सरप्राइज आश्चर्य नहीं किया। लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, रुपयों को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ऐसा था। ठीक है ना, मतलब कि लेंचो ने जब देख लिया भगवान ने उसको पत्र दिया हुआ है तो उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान हमको कैसे पत्र और पैसे भेज सकते हैं। बट he became angry when he counted the money. लेकिन फिर क्या हुआ? He became angry, वो क्रोधित हो गया when he counted, जब उसने गिना the money, रुपयों को। लेकिन जब उसने रुपयों को गिना वो बहुत ही क्रोधित हो गया। God could not have made mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. God could not make mistake. God मतलब भगवान could not make mistake, कोई भी गलती नहीं कर सकता है। Nor could he have denied, और ना ही वो मना कर सकता है लेंचो को what he had requested, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट करके मांगा हुआ है। भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है और ना ही कभी लेंचो को जो उसने रिक्वेस्ट करके पैसे मांगे हैं उसे देने से मना ही कर सकता है। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो जाता है विंडो के पास, खिड़की के पास, एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक मांगने के लिए। तुरंत ही लेंचो विंडो के पास जाता है पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लोगों के लेटर को लिखने वाली मेज के पास में ही स्टार्टेड टू राइट, वो गया एंड स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया विद मच wrinkling of his brow caused by the effort had been to make the express his ideas. वो अपनी भावों को ऐंठते हुए, caused by the effort, और जो जो प्रयास उसने किए, जो जो भाव उसके सामने उसके चेहरे पर आ रहे थे, विचार आ रहे थे, उसके साथ उसने लेटर को लिखा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which licked and affixed. देखें, when he finished, जब उसने पूरा किया, he went to the window, वो विंडो के पास गया, खिड़की के पास गया, to buy a स्टैम्प को खरीदने के लिए, टिकट को खरीदने के लिए, which he licked, जिसे उसने चाटा, थूक लगाया, and then affixed, और तब उसने फिक्स कर दिया to his fist, अपनी, to the envelope with blow of his fist, अपनी लिफाफे पर अपनी मुट्ठी के साथ। क्या हुआ कि वह जो है जाता है और लिफाफे पर स्टैम्प को थूक लगाकर चिपका देता है और फिर मुट्ठी मारकर उस पर टिकट को फिक्स कर देता है। द मोमेंट द लेटर टू फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, और उसी समय लेटर को फेल इनटू द बॉक्स, मेल बॉक्स, वो मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, और फिर वो पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए जाता है। उसी समय लेंचो पत्र को लिखकर मेल बॉक्स में डाल देता है और पोस्टमास्टर तुरंत उसे ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड, गॉड ऑफ मनी दैट आई हैड आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। ए भगवान, जो मैंने आपसे रुपयों की डिमांड की थी, रुपए मांगे थे, उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे
जो बचे हुए पैसे हैं, सेंड मी, मुझे भेज दो दिस रेस्ट, जो बचे हुए हैं, सिंस आई नीड, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, वेरी मच बहुत ज़रूरत है। प्रभु भगवान या ईश्वर, मुझे जो मेरे बचे हुए पैसे हैं उनको भी भेज दो, क्योंकि मुझे उन पैसों की बहुत ही ज़रूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो। बट लेकिन डू नॉट सेंड इट, लेकिन मत इसको भेजना थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, बिकॉज क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी आर बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स होता है बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो। लेकिन कहता है लेंचो कि लेकिन हे प्रभु, जो भी पैसा आप दोबारा से भेजना उसे पत्र के थ्रू या मेल के थ्रू मत भेजना पोस्ट ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं वो बेईमानों के झुंड के समान हैं। आपका लेंचो। ये कहानी खत्म होती है बेटा। एनसीईआरटी की सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।